ओम श्री बृहस्पतये नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विषय: गुरुवार के दिन वर्जित कार्य और उनके प्रभाव। परम आदरणीय धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं और बहनों, आप सभी को मेरा सादर नमन। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो हमारे और आपके घर की सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य से सीधा जुड़ा हुआ है। हम जीवन भर कड़ी मेहनत करते हैं, धन कमाने के लिए दिन रात एक करते हैं, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि धन आता तो है पर टिकता नहीं, या घर में अकारण ही क्लेश बना रहता है। हमारे शास्त्रों में दिनों के अनुसार कुछ नियम बताए गए हैं, जिनका पालन न करने पर हम अनजाने में अपने ही भाग्य को दुर्भाग्य में बदल लेते हैं। इससे पहले कि हम इस अत्यंत महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक प्रसंग को आरंभ करें, मेरा आप सभी प्रभु प्रेमियों से एक विनम्र अनुरोध है। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आप इस धर्म परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अर्थात सदस्यता ग्रहण अवश्य कर लें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि सनातन धर्म और शास्त्रों से जुड़ी ऐसी ही गूढ़ बातें आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। भक्तों, गुरुवार का दिन, जिसे हम बृहस्पतिवार भी कहते हैं, नवग्रहों में सबसे शुभ और भारी ग्रह गुरु का दिन है। साथ ही ये जगत के पालनहार भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी का भी दिन है। गुरु ग्रह हमारे जीवन में विस्तार का कारक है, चाहे वो धन का विस्तार हो, परिवार का हो, ज्ञान का हो या सौभाग्य का। इसलिए गुरुवार के दिन की गई एक छोटी सी गलती भी गुरु को कमजोर कर सकती है और हमारे जीवन में दरिद्रता ला सकती है। आइए अब जानते हैं कि वे कौन से कार्य हैं जो गुरुवार के दिन भूल कर भी नहीं करने चाहिए। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो अक्सर लोग करते हैं वह है केश, नख और दाढ़ी का त्याग करना। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि गुरुवार के दिन बाल कटवाना, दाढ़ी बनवाना या नाखून काटना आयु को क्षीण करता है। ज्योतिष के अनुसार ऐसा करने से धन की हानि होती है और समाज में मान सम्मान कम होता है। इसलिए पुरुषों को गुरुवार के दिन नाई के पास जाने से बचना चाहिए। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण नियम हमारी माताओं और बहनों के लिए है। स्त्रियों का गुरुवार के दिन बाल धोना यानी सिर धोना पूर्णतः वर्जित है। ये बात सुनने में साधारण लग सकती है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा है। स्त्रियों की जन्म कुंडली में बृहस्पति पति और संतान का कारक होता है। मान्यता है कि गुरुवार को सिर धोने से स्त्रियों के सुहाग पर संकट आ सकता है और संतान के सुख में बाधा उत्पन्न होती है। आध्यात्मिक दृष्टि से कहें तो गुरुवार को बाल धोने से घर की बरकत और संपन्नता जल के साथ बह जाती है। इसलिए सुहागिन महिलाओं को इस दिन बाल धोने से सदैव बचना चाहिए। अगला नियम घर की साफ सफाई से जुड़ा है। हम सभी स्वच्छता पसंद करते हैं, लेकिन गुरुवार के दिन घर में भारी सफाई, कबाड़ निकालना या पानी से पोछा लगाना वास्तु दोष उत्पन्न करता है। घर का ईशान कोण गुरु का स्थान होता है। इस दिन घर को रगड़ रगड़ कर धोने या पोछा लगाने से घर का ईशान तत्व कमजोर पड़ जाता है। ईशान तत्व कमजोर होने का अर्थ है घर के बच्चों की बुद्धि का कुंठित होना और मुखिया का प्रभाव कम होना। इसलिए गुरुवार को केवल झाड़ू लगाएं, गीले कपड़े या पोछे का प्रयोग न करें। इसी क्रम में कपड़े धोने और साबुन के प्रयोग की भी मनाही है। पुराने समय में धोबी भी गुरुवार को कपड़े ले जाने से मना कर देते थे। गुरुवार को साबुन, सोडा या किसी भी प्रकार के केमिकल का प्रयोग गुरु तत्व को नष्ट करता है। घर का मैल और कपड़ों का मैल गुरुवार को बाहर नहीं निकालना चाहिए। यदि बहुत आवश्यक हो तो केवल पानी से कपड़े खंगाल ले, साबुन का प्रयोग न करें। अब बात करते हैं धन के लेन देन की। गुरुवार धन के देवता का दिन है, लेकिन ये दिन धन को संचित करने का है, न कि उसे बांटने का। गुरुवार के दिन किसी को भी उधार पैसा न दें और न ही लें। ज्योतिष का मत है कि गुरुवार को दिया गया धन कभी आसानी से लौट कर नहीं आता और इस दिन लिया गया कर्ज उतारना बहुत कठिन हो जाता है। साथ ही शाम के समय यानी गोधूली बेला में किसी को सफेद वस्तु जैसे दूध, चीनी या नमक का दान नहीं करना चाहिए। इससे घर की लक्ष्मी चली जाती है। भोजन के विषय में भी कड़े नियम हैं। गुरुवार के दिन मांसाहार और मदिरा का सेवन तो महापाप माना गया है। ये साक्षात देव गुरु का अपमान है। इसके अलावा कई स्थानों पर गुरुवार को खिचड़ी खाना भी वर्जित माना जाता है, क्योंकि इससे दरिद्रता आने की आशंका रहती है। इस दिन पीले चावल, कढ़ी चावल या सात्विक भोजन करना ही श्रेष्ठ है। इन नियमों का महत्व समझाने के लिए मैं आपको एक संक्षिप्त पौराणिक कथा स्मरण कराता हूँ। एक रानी थी जो बहुत धनवान थी, लेकिन वो गुरुवार के नियमों को नहीं मानती थी। वो गुरुवार को बाल भी धोती थी, घर में पोछा भी लगवाती थी और राजा को हजामत बनवाने को भी कहती थी। एक साधु ने उसे बहुत समझाया, पर वो नहीं मानी।
परिणाम ये हुआ कि केवल 7 गुरुवार बीतते बीतते राजा का सारा राजपाट चला गया, धन नष्ट हो गया और वे दाने दाने को मोहताज हो गए। जब रानी ने अपनी गलती सुधारी और पुनः गुरुवार के नियमों का पालन किया, तब जाकर उनका खोया हुआ वैभव वापस मिला। अतः प्रिय आत्मन, ये कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि हमारे ऋषियों का अनुभव और विज्ञान है। जब हम गुरु ग्रह के अनुकूल आचरण करते हैं तो जीवन में शुभता बढ़ती है। इसलिए आज ही संकल्प लें कि गुरुवार के दिन हम इन वर्जित कार्यों से बचेंगे। इसके स्थान पर गुरुवार को नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर स्नान करें, माथे पर केसर का तिलक लगाएं और पीले वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो केले के वृक्ष की पूजा करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर बरसेगी। आशा है कि आप इन बातों को अपने जीवन में उतारेंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। भगवान श्री हरि आपके घर के भंडार सदैव भरे रखें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बृहस्पति देव की जय।